हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 4 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। वर्ष 2007 में 15 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। बात की जाए महात्मा गांधी की तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई थीं। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गया था। उनके 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास तथा देवदास थे, जबकि गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज कहे जाते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, राजनीतिक बच्चा श्रीमती एनी बेसेंट ने, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने, मलंग वावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों ने, हाड़मास का पुतला आइंस्टीन ने तथा वन मैन आर्मी माउंटबेटन ने कहा था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है भारत और किस देश के बीच दूसरा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 3 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल खाड़ी में बेंगो सागर के रूप में शुरू हुआ है। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल खाड़ी में बेंगो सागर नाम का एक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। बेंगो सागर युद्ध अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया था। इसके बाद 4 और 5 अक्टूबर को भारत तथा बांग्लादेश की नौसेना द्वारा उत्तरी बंगाल के अलावा समस्त बंगाल की खाड़ी में पेट्रोलिंग भी की जाएगी। बात की जाए बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका तथा वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला तीसरा प्रश्न है देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देवयानी खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। बात की जाए देवयानी खोबरागड़े की तो इनका जन्म वर्ष 1974 में महाराष्ट्र में हुआ था तथा वे वर्ष 1999 की IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस विदेश सेवा अधिकारी हैं। देवयानी खोबरागड़े ने अपने 21 साल के कैरियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम तथा न्यूयॉर्क में भारत की तरफ से अपनी सेवाएं दी हैं। देवयानी खोबरागड़े उस वक्त सुर्खियों में आई जब वर्ष 2013 में उन पर उन्हीं की नौकरानी का उत्पीड़न का आरोप लगाकर न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तथा कई प्रकार से परेशान किया। भारत ने इस बात का विरोध किया तथा भारत के कड़े विरोध के बाद अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी पर खेद भी जताया था। बात की जाए कंबोडिया की तो कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है तथा कंबोडिया के निवासी खमेर कहलाते हैं। यहाँ पर खमेर राजवंश के राजा नोरोदोम सिहामोनी का राजवंश कायम है। वर्तमान में कंबोडिया में प्रधानमंत्री हुन सेन हैं। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए कितने दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए एक 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले 29 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल मिशन की भी शुरुआत की थी, जिसके तहत 23,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है
इसरो के 2025 में होने वाले शुक्र मिशन में कौन सा देश शामिल होगा? तो हाल ही में इसरो ने बताया है कि वह 2025 में शुक्र मिशन लॉन्च करेगा तथा इस मिशन में भारत के इसरो का साथ फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने इस बात की जानकारी दी है। बात की जाए इसरो की, तो इसरो की स्थापना वर्ष 1962 में इंको स्पार के नाम से हुई थी। वर्ष 1969 में इंको स्पार का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय बेंगलौर में स्थित है तथा वर्तमान में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस देश के सितवे पोर्ट का संचालन भारत द्वारा किया जाएगा? यहाँ पर सितवे पोर्ट करना है। तो ये जो सितवे पोर्ट है जिसका संचालन अगले वर्ष यानी 2021 की पहली तिमाही में भारत के द्वारा किया जाएगा, यह सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है। म्यांमार के सितवे पोर्ट का संचालन करने के पहले भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन करने का काम भी कर चुका है। यानी सितवे बंदरगाह दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। बात की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताब तथा वर्तमान में म्यांमार के प्रधानमंत्री यू विन मिंट हैं। म्यांमार में क्यात नाम की मुद्रा इस्तेमाल की जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य VVIP के लिए 2 एयर इंडिया 1 विमान तैयार करवाए गए हैं। यह कौन से विमान हैं? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए 2 एयर इंडिया 1 विमान तैयार किए गए हैं जिनको बोइंग 777 कहा जाता है। बोइंग 777 से पहले भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री बोइंग 747 विमानों का प्रयोग करते थे। बात की जाए बोइंग 777 की, तो ये एक विशेष प्रकार के विमान हैं जिनकी खासियत यह है कि एक बार फ्यूल भरने पर यह भारत से अमेरिका की उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा बोइंग 777 का संचालन इंडियन एयरलाइंस नहीं करेगा बल्कि एयरफोर्स द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इस विमान पर मिसाइल हमला भी नाकाम रहता है। यह विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1013 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ान भर सकता है। एक बार में यह 6800 मील की दूरी तय कर सकता है। बोइंग 777 में प्रति घंटे 1,30,00,000 रुपए का खर्चा आता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में किसानों के लिए YSR जल कल योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए YSR जल कल योजना शुरू की गई है। इसके तहत 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस की शुरुआत की है। इस ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस की शुरुआत ट्राइफेड के तहत की गई है, जिसके अधीन 5 लाख जनजातीय उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 से हुई है। इसके तहत ऋषिकेश में ट्राइफेड का 123वां तथा कोलकाता में ट्राइफेड का 124वां बिक्री केंद्र भी स्थापित हुआ है। बात की जाए ट्राइफेड की, तो यह भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। ट्राइफेड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जबकि इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, स्वच्छ भारत पुरस्कार के तहत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए हैं जिसके तहत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में गुजरात राज्य को
पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के तहत गंदगी मुक्त भारत के तहत तेलंगाना तथा हरियाणा को पहला स्थान मिला है। 3 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संस्था है, को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को वर्ष 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं समीक्षा श्रीवास्तव, दिलीप, मयंक मौर्य, नैन्सी, गौरव कुशवाहा तथा अजय कुमार मौर्य। सभी को बहुत बहुत बधाई। 4 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनिए। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या फिर चंडीगढ़। इन चारों में से आपको एक भिन्न शब्द अलग से चुनना है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, विदेश सेवा अधिकारी देवयानी खोबरा गड़े का 21 साल का कैरियर हो गया है, वे कौन से बैच की IFS अधिकारी हैं। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।